हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट। हम लोग बच्चों क्या स्टार्ट करेंगे आज। हम लोग पूरे कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, पूरे 370 का। ठीक है, आज 5वां पार्ट है बहुविकल्पी। क्या चला था हम लोग को? बहुविकल्पीय। बहुविकल्पी चल रहा है क्या पूरे संपूर्ण बुक से। ठीक है, पूरे संपूर्ण बुक से क्या कर रहा है हम लोग का बहुविकल्पी चल रहा है। तो हम लोग बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन क्या, आज का लेक्चर क्या होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लोग देखना। हम लोग बाकी और सारे लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ, क्वेश्चन दिखा सबको पहला? देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यूरोसिल किससे संबंधित है। ठीक है, अब यूरोसिल होता किससे, पहले ये समझ लो। तो डीएनए होता है, आरएनए होता है। क्या होता है? दो होता है ना, एक डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, और दूसरा क्या होता है? आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लियोसाइड। यही होता है ना, राइबोज न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यही दो होता है। और इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें डीएनए और आरएनए में भी क्या होता है, दो चार नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है। इसमें कौन कौन सा होता है बच्चों? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन होता है, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, इतना ही होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है बच्चों? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और क्या होता है? साइटोसिन और यूरोसिल होता है। ठीक है, टी की जगह पे क्या होता है? यूरोसिल। अब बता दो बच्चों इसमें यूरोसिल किससे संबंधित है। अब तो क्लियर हो गए होंगे ना कि एडेनिन किस में आता है और ग्वानिन, और इसमें यूरोसिल आरएनए और डीएनए में कहां पे आते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए में। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम भी पता चल गया, इसमें कौन कौन सा बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस, ये भी पता चल गया। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है ना? यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ, अगला क्वेश्चन दिखा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? इसका क्या होगा? इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है? अब इसी में देख लो बच्चों, इसी में देख लो, मैं इसी में बता देती हूँ। देखो जो एडेनिन होता है, थायमिन से क्या होता है? दो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। और जो ग्वानिन होता है, साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग बनाता। इसी तरह इसमें भी जो होता है यूरोसिल ए से क्या होता है? दो, और जो ग्वानिन होता है साइटोसिन से तीन। अब बता दो ना, इसी में दोनों क्लियर हो गया। अब बता दो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है? ठीक है, यही बोला है कि इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया क्या है? टी का यू से, जो कि क्या ये होता ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सबको? अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सबका इतना समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ, अगर किसी को पूरा कोर्स है तो वो वरदान बैच से भी जुड़ सकता है बच्चों। वहां पे सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे ना। क्या करा जाएगा तो सबको, तुमको नोट्स भी मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। और तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी इधर उधर नहीं कि कौन सा पढ़ोगे, वहां पे 5 सालों के पूरे कोर्स है और वीकली टेस्ट भी होता है। तो सब कुछ अगर वहां पे किसी को भी जुड़ना है तो वरदान बैच से जुड़ सकते, नंबर भी दिया गया है। ठीक है, अब चलो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देखा दिया क्या निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन युक्त तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है आरएनए में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, जस्ट अभी हमने पूरा बता दिया बच्चों, आरएनए और डीएनए का ये पूरा ही चल रहा है, पहले पूरा बता भी दिया। अब इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो नाइट्रोजन युक्त क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिया बच्चों थायमिन, यूरोसिल, ग्वानिन और एडेनिन। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन। ठीक है, यूरोसिल में क्या होता है? आरएनए में थायमिन क्या होता है? पाया ही नहीं जाता। यहाँ मैंने जस्ट अभी बता दिया, इसीलिए बताया कि तुम लोगों को पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ, इसलिए मैंने ये दोनों अभी बता दिया कि ये तुमको समझ में आए। ये तुम्हारा क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? ये नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, थायमिन। ठीक है, इतना क्लियर है? 3 क्वेश्चन यहां तक समझ में आए सबको? बताओ, यहां तक क्वेश्चन सबका क्लियर है? अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सबको दिखा क्वेश्चन? बताओ, सबको क्वेश्चन दिखा दिया क्या है? जो कुछ वायरस में डीएनए का संश्लेषण आरएनए टेम्पलेट के उपयोग द्वारा किया जाता है, ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं? ए डीएनए। सब लोग इसका आंसर भी करो कमेंट में, ठीक है? दिया क्या है? ए दिया है ए डीएनए, बी दिया है बी डीएनए, सी दिया है सी डीएनए, आर दिया है आर डीएनए। तो बताओ इसमें से कौन सा होता है बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ वायरस क्या होता है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? सी डीएनए, ठीक है? क्या, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा इसका? सी डीएनए, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? बच्चों देखिए इसके आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे क्वेश्चन क्या, पूरे बुक से क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज ये चैप्टर इसका कौन सा पार्ट चल रहा है? 370 क्वेश्चन का 5वां पार्ट चल रहा है, ठीक है? अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको दिखा क्वेश्चन? बताओ, क्वेश्चन दिखा सबको? सब लोग आंसर करो। मैं एक बार पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। देखो वो दिया क्या है कि किसी भी डीएनए जो वलय में न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा बंधा होता है? ए दिया है बच्चों ग्लाइकोसिडिक बंधक, बी दिया है फास्फोडाइएस्टर बंधक, और सी दिया है पेप्टाइड बंध, और डी क्या दिया है? हाइड्रोजन बंध। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी जो डीएनए का जो वलय होता है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंधन, ठीक है बच्चों? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है बच्चों? ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है? इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इतना समझ में आया बच्चों? जो डीएनए वलय होते हैं, जो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा बना, तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितना इंपॉर्टेंट था उसका मैंने समझा दिया, तो ज्यादा समझाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे समझाने वाली होती मैं खुद समझा देती हूँ, ठीक है? इतना क्लियर है पॉइंट बच्चों? बताओ, यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर है, ठीक है? अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको क्वेश्चन दिखा? बताओ, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है ना? मैंने ये भी बता, मैं बोली जितना समझाने वाला मेन पॉइंट था मैंने वो समझा दिया। तो इसका आंसर सब लोग बता दो क्या होगा? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन जो बेस होता है बच्चों, कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? इसका बताओ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी वाला, क्या? यूरोसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? यू से मतलब यूरोसिल होता है। तो डीएनए में यूरोसिल पाया नहीं जाता है। वहां पर क्या पाया जाता है बच्चों? थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। यूरोसिल किस में होता है? आरएनए में पाया जाता है। किसकी जगह पे पाया जाता है? तो थाइमिन की जगह पे पाया जाता है। यहाँ पे बच्चों क्लियर है? बताओ, यहाँ पे क्लियर है पॉइंट? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबको दिखा अगला क्वेश्चन अपना? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या? किसी प्रोकैरियोट्स में, क्या बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है? देखो क्वेश्चन सबको दिख रहा है, आवाज सब कुछ सही है ना? क्लियर है? बताओ। देखो यहाँ पे दिया क्या क्वेश्चन कि किसी प्रोकैरियोट्स में, क्या? किसी प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है, तो यूकैरियोट्स में यही अनुपात क्या होगा? ठीक, यही क्वेश्चन पूछा है बच्चों। जो किसी प्रोकैरियोट, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताओ। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 1:1 का, 2:1 का, 1:2 का और स्थिर रहित। इसका बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1:1 का होता है, ठीक है? 1:1 का होता है। क्या होता है? जो किसी प्रोकैरियोट यूकैरियोट बच्चों होता है क्या? तो प्रोकैरियोट से बच्चों क्या होता है? इसमें एक कोश की एनिमल पाया जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म उपस्थित नहीं, लेकिन जो बच्चों यूकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? वो पूरी तरह से पूर्ण विकसित होते हैं। उसमें क्या पूरे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है? और वो बहुकोश की जीव होते हैं। इतना क्लियर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? इतना क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो इसका बच्चों यूकैरियोट्स में अगर अनुपात क्या होगा तो 1:1 का होता है, और प्रोकैरियोट्स में डीएनए में आरएनए का अनुपात क्या होगा? 1:2 का होता है। उसमें क्या होता है? पूरे ऑर्गेनिज्म उपस्थित नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते। किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है? लेकिन यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बताओ अगला क्वेश्चन चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है।
बताओ इसका आंसर सब लोग करो। डीएनए में जो निहित पिरामिडीन होता है, क्या डीएनए में निहित पिरामिडीन क्या होता है, पायरामिडीन है। क्या है बच्चों, थायमिन, मैं अभी बताई कि दो नाइट्रोजन, एक तो प्यूरिन पाया जाता है, पिरामिडीन पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, थायमिन एवं साइटोसिन, साइटोसिन एवं ग्वानिन, एडेनिन एवं यूरोसिल और एडेनिन एवं थायमिन। तो डीएनए की बात कर रहा है तो जहां पे यूरोसिल नाम है तो पहले ही कट जाएगा ना, वो पहले ही हट जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो क्या क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो डीएनए में क्या निहित होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, क्या थायमिन और साइटोसिन उपस्थित होता है, ठीक है, थायमिन और साइटोसिन। और अगर बच्चों प्यूरिन का बात करें हम लोग, प्यूरिन, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। ये डीएनए की बात कर रहे हैं, क्या डीएनए की बात कर रहे हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको, बताओ यहां तक पूरा पॉइंट क्लियर है। अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच जो हाइड्रोजन बांध होता है किसकी संख्या का होती है। जस्ट मैंने यहाँ पे बता रखा है, देखो यहाँ पे मैंने यही बता रखा है दोनों में क्या होता है। अब तो बता दो यहाँ से कितना हाइड्रोजन बांध पाया साइटोसिन और ग्वानिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 3 हाइड्रोजन बांध पाए जाते हैं, यहाँ से दिख रहा है कैसे पाए जाते हैं बच्चों, ये क्लियर है ना। मैं बताऊंगी जहां पे बताने वाला होगा मैं बता दूंगी, जहां पे नहीं होगा नहीं बताऊंगी। तो जो पॉइंट क्लियर थे पहले, जो इतने इंपॉर्टेंट थे, मैं सबको बता दूं, सबको डिफाइन भी कर दे रही हूँ, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि नहीं आ रहा मैम, ये नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है सारा बता दे रही हूँ, तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, क्लियर। तो इसका क्या जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे दिया है 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, क्या 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सबको दिखा अपना अगला क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। बोल क्या रहा है कि डीएनए आरएनए से अलग क्यों होता है, ठीक है। सभी 4 ऑप्शन दे रखा है। बोला क्या है, पहला कि जो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन समाक्षार व शर्कराओं द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या दिया, बी वाला ऑप्शन नाइट्रोजनिक समाक्षार व फास्फेट समूहों द्वारा। सी क्या दिया, शर्करा में परमाणुओं की संख्या द्वारा। फिर डी दिया है शर्करा व फास्फेट समूहों द्वारा। तो बच्चों डीएनए आरएनए से कैसे अलग होता है, तो नाइट्रोजन समाक्षार एवं शर्कराओं द्वारा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कि नाइट्रोजन समाक्षार व शर्कराओं द्वारा, नाइट्रोजन क्षार व, ठीक है, नाइट्रोजन समाक्षार एवं शर्कराओं द्वारा, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है द्वारा, ये क्या होते हैं, डीएनए आरएनए से अलग होते हैं। यहां तक बच्चों सबका पॉइंट क्लियर है, ये बताओ यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलो बताओ इसका क्वेश्चन आंसर करो, सब कर दो इसको। खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, डीएनए की खोज के लिए, आरएनए की खोज के लिए, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, या फिर डीएनए पॉलीमरेज की खोज के लिए। इसका आंसर करो बच्चों, बताओ इसका आंसर सब बताओ। देखो जो किसी को अगर पूरा कोर्स चाहिए तो वो वरदान बैच से भी जुड़ सकता है, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ क्या है खुराना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी के लिए, जीन की रासायनिक संश्लेषण हेतु। क्या हो जाएगा बच्चों, का जीन की रासायनिक संश्लेषण हेतु। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, जीन की रासायनिक संश्लेषण द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको, बताओ। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा। देखो बोल क्या रहा है इसमें कि डीएनए की जांच की विधि है, क्या है, डीएनए की जांच की विधि है आयोडीन टेस्ट, बी दिया है बच्चों फ्लेजेंट रिएक्शन, सी दिया है मोलिस टेस्ट, या फिर डी दिया है मिलास रिएजेंट। बताओ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कमेंट करके सब लोग इसका आंसर करो। क्या होगा, डीएनए की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, फ्यूल जेन रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया है बच्चों, क्यू
फ्यूलेजेन रिएक्शन, ठीक है। तो डीएनए की जांच की विधि हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूलजेन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग करोगे उसका आंसर, बताओ क्वेश्चन दिखा है आंसर करोगे। देखो क्या करना पूरे क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग ये 5वां पार्ट पढ़ रहे इसका 370 क्वेश्चन पूरे कराएंगे, लेकिन सब लोग पढ़ो। तो यहाँ पे देखो बच्चों बताने वाली होगी वहां पे बता दूंगी, और जहाँ पे नहीं होगी वहां पे नहीं, तो जो बताने वाली थी मैंने पॉइंट बता देती हूँ। अब देखते बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिखा, देखो बोला क्या है, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की थी, किसने की थी बताओ, ओकाजाकी ने, कानबर्ग ने, मेसल्सन स्टाइल्स ने एवं वाटसन एंड क्रिक ने। तो किसने की थी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, कार्नबर्ग ने। ठीक है, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, आरएनए निम्नलिखित में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। हाँ जेनेटिक में अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, बहुत सारे हम लोग पता था कि हाँ जेनेटिक क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन अब बताओ आरएनए निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ किसका, आरएनए क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसका है बच्चों, प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, टीएमबी या फिर ई कोलाई का। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए निम्नलिखित में से किसका हो जाएगा, इसका टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमबी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमबी। इसमें क्या होता है, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, और टीएमबी का पूरा नाम क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ये क्या होता है, तंबाकुओं में होता है, ठीक है, यह तो क्लियर है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बोलो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ, चलो देखो सब लोग बताना इसका आंसर, चलो बताओ कौन सा क्या लिखा है, कौन सा जो क्षार है आरएनए में उपस्थित रहता है, डीएनए में नहीं। अब बता दो कौन सा क्षार इसमें से बच्चों, देखो क्वेश्चन कितना घुमा फिरा, अभी जैसे इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये देखो क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ रहा है। पूछा क्या बच्चों कि कौन सा जो क्षार है आरएनए में उपस्थित रहता है लेकिन डीएनए में नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यूरोसिल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, यूरोसिल हो जाएगा। यूरोसिल, ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे घुमा, आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा घुमा के फिरेगा कि दिमाग के ऊपर चला जाएगा ना। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सबको दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ दिया क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, तो एडेनिन हो गया, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा थाइमिन, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थाइमिन क्यों नहीं होगा, है ना, तो इसके लिए बस सिंपल सी बात है, जो आरएनए में क्या होते हैं ये 4 बॉन्ड पाए जाते हैं और डीएनए में ये नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन क्षार होती है, तो इसमें क्लियर दिख रहे थे थाइमिन की जगह पे क्या यहाँ पे यूरोसिल पाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यही पूछा है कि इनमें कौन सा आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पूरा पढ़ा करो उसके बाद आंसर, मैं बार बार कहती हूँ हर समय हर लेक्चर में कहती हूँ कि क्वेश्चन पहले पूरा ध्यान से पढ़ा करो उसके बाद आंसर दिया करो, ठीक है। अब देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन देखते बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब लोग आंसर करना। अब बता दो इसका आंसर, किस कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है, टी आरएनए, आर आरएनए, एम आरएनए, एच एन टी आरएनए, तो बताओ इसमें किस कोशिका में सबसे अधिक, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका आर आरएनए क्या होता है, जान लो आर आरएनए क्या होता है, किसी कोशिका में सबसे अधिक इसकी संख्या पाई जाती है, किसकी, आर आरएनए की, ठीक है बच्चों, बताओ क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, अरे सॉरी बच्चों आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, सॉरी बच्चों आर आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ यहां तक क्वेश्चन सबका क्लियर है। अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबको दिखा अगला क्वेश्चन,
बताओ इसका आंसर। किसके कारण क्या होता है आरएनए भिन्न होता है डीएनए से? इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, शर्करा एवं प्यूरिन से, शर्करा एवं पायरिमिडीन से, प्यूरिन एवं फास्फेटेज से, शर्करा एवं फास्फेटेज से। तो क्या होता है बच्चों, किसके कारण आरएनए क्या होता है, किससे भिन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। किसके कारण होता है? तो शर्करा एवं पायरिमिडीन से। शर्करा एवं पायरिमिडीन। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन क्लियर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सबको दिखा? कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या फिर एसएन आरएनए? तो बताओ मैसेंजर आरएनए जो होता है बच्चों एमआरएनए, वो क्या होता है कोशिकाओं में थोड़े समय के लिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, एमआरएनए इसका पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेज पहुंचाने का। एमआरएनए का कार्य क्या होता है? ये मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए जैसे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, किसी भी मैसेज को क्या करता है? ये पहुंचाता है हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, इसका यही कार्य है। इतना क्लियर है? बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चों? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा? दिया क्या बच्चों कि डीएनए के सांचे में क्या दिया है बच्चों? डीएनए के सांचे में दिया है, डीएनए के सांचे पर जो आरएनए के निर्माण होते हैं। ठीक है, डीएनए के सांचे में आरएनए का जो निर्माण क्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसडक्शन या फिर रेप्लिकेशन? क्या कहते हैं डीएनए के सांचे पे? तो क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए का निर्माण, डीएनए की जगह पर उसी के सांचे पे अगर उसी का डीएनए का सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस अगर इसी के क्या होता है, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो इसके जो होता है तो सांचा उसी को बोलते हैं ना, सांचे का मतलब ये होता है उसी में बन जाए, तो हम लोग किसका बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन क्या हमारा, मेसेल्सन एवं स्टाइल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जो क्रिया प्रयोग द्वारा सत्यापित की? इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, रूपांतरण, पराक्रमण, और सी दिया अर्धसंरचित डीएनए प्रतिकरण, और डी क्या दिया है? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धसंरचित डीएनए डोग्मा। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है क्या है इसमें? कोशिका चक्र की किस अवस्था में? ठीक है, क्या दिया है? दिया क्या क्वेश्चन? कोशिका चक्र की किस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका चार फेज होते हैं, जीवन होता है, एम फेज होता है, एस फेज और जी2 फेज, इसमें माइटोसिस भी होता है। इसमें दिया क्या है? कोशिका किस जो कोशिका चक्र है किस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसमें चार दे रखा है, पहला दिया है जीवन, और बी दिया है एस, और क्या दिया है? सी दिया है जी2, और एम दिया है, और सी डी दिया है एम फेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस। यस फेज में क्या होता है? कोशिका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन।
इसका सब लोग आंसर करो। क्या दिया है एक बार क्वेश्चन पढ़ दे। दिया है क्या है, सुकेंद्रकी में जो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एसआरएनए एवं एसएनआरएनए का अनुलेखन में कौन सा अंतरग्रस्त है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और बी दिया है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, सी दिया आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और डी क्या दिया है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सब लोग इसका आंसर करो। दिया क्या है, प्रतिबंधन में एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। का 4 ऑप्शन दिया है, पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं, बी दिया है वीएनटीआर, और सी दिया है मिनी सैटेलाइट, डी दिया है इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो पृथ्वी, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। क्या दिया है बच्चों, पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं। ठीक है, इतना क्लियर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बस क्वेश्चन हम लोग को क्या पूरे 3 इसमें ज्यादा ये नहीं, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है कि नहीं, तो क्या करना है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करना है। ये नहीं कि इसका क्या है इसका क्या है, जितना इंपॉर्टेंट वो चीज मैं बता दे रही हूँ। बस पढ़ना क्या, इसका आंसर है जो प्रतिबंधन में तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसमें क्या डीएनए के क्या विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जहां तक क्लियर है सबको बताओ, जहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ ये क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है छोटा व्यक्तिकारी आरएनए, बी दिया है बच्चों एंटीसेंस आरएनए, डी दिया, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है किसी भी जीन के लिए, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, छोटा व्यक्तिकारी। क्या छोटा व्यक्तिकारी जो आरएनए है और क्या एंटीसेंस आरएनए, ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, किसी भी जीन की जो अभिव्यक्ति है इनमें से बच्चों किसके द्वारा संपादित होती है, तो ये दोनों के कारण होती है। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन सबको दिखा, ये तो बता दो, इसका आंसर बता दो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखो दिया क्या है, कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडान है, दो ही होते ना, तो समारंभन कोडान और स्टॉप कोडान। ठीक है, तो इसमें क्या दिया बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता दो। ठीक है, कौन सा, तो इसका डी वाला क्या सभी हो जाएंगे। कौन सा स्टॉप कोडान है बच्चों, तो AUG और UGA, तो इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग बताना। देखो दिया क्या है, ग्वानिन है, एडेनिन है, ऐसा ये नहीं कि GATTC दे दिया है हो गया, उसका मतलब क्या होता है, जी से ग्वानिन, ए से एडेनिन, फिर ए से एडेनिन, टी से थायमिन और टी से थायमिन, सी से साइटोसिन। किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है, बताओ। इसमें 4 ऑप्शन दिया, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा इको R1 फर्स्ट, क्या हो जाएगा बी इको R1। ठीक है, इतना क्लियर है, बताओ इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब बताओ इसका आंसर करो सब लोग। देखो दिया क्या है, जो लेक ऑपरान है किसका प्रतिनिधित्व है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया, पहला अनुदेशित, क्या अनुदेशित जीन क्रियाविधि का, बी दिया है दमनकारी जीन का क्रियाविधि का, सी दिया है गृह संचालन जीन संरचना का, और डी दिया है इन सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए अनुदेशित जीन क्रियाविधि का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुदेशी जीन क्रियाविधि। ठीक है, क्या आ जाएगा अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखें बच्चों अगला क्वेश्चन, बताओ
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और है बच्चों, देखते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रारंभन कूट के बाद हम लोग पढ़े इसके पहले, अब इसमें से बता दो कौन सा प्रारंभन कूट है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, AUG और GUG क्या हो जाएगा, बी वाला, AUG एवं GUG। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके पहले हम लोग आरंभन कूट टर्मिनल कूटान पढ़े थे, अब ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब देखो इसका इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होते हैं, ये तो बताओ, मैंने इसका पहले वाले लेक्चर में बता रखे थे ना। बताओ इसमें इसका आंसर क्या था, टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। कितना होता है, 45। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक गुणसूत्र की कमी के कारण क्या होता है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम होता है। इतना क्लियर है। अब देखो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग उसका आंसर कर दो, सब लोग इसका आंसर कर दो। दिया क्या है कि आरएनए के आधार पे जो अनुक्रम है AUG AUC GCCUGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, इसका आंसर बता दो। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिया क्या है, TAG, क्या दिया है बच्चों, TAG। ठीक है, और क्या दिया, TAG दिया है, CGG दिया है, और क्या दिया है बच्चों, ACT। ठीक है, ये दिया है, उसका सही अनुक्रम पूछा है। तो यहाँ से देखो T से क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A से यहाँ CGCTG और यहाँ पे A मिला लो, यही होंगे। अच्छा बच्चों, उसका दिया है ना, ठीक है। अब सही हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, यही दिया होगा। ठीक है, ये क्लियर है, एक अनुक्रम पूछा, इसी का उल्टा, उसी के बाद क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक बार देख लो कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसमें कितने कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो टी और ए में, मतलब एडनिन और थाइमिन में कितने, 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। और कितने एडनिन और यूरोसिल में कितने पाए जाते हैं, तो 2 बॉन्ड। ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इतना सबको क्लियर है, बताओ यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि कैसे इसका सिक्वेंस बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है ना।